गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज नवीन बिरला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। स्वागत है आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजन विजन के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो प्रेपोजिशन का एक लाइन सेगमेंट करने जा रहे हैं। लाइन सेगमेंट इन द सेंस जस्ट लाइक इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक एट, इन, ऑफ, ऑफ। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ स्टूडेंट इसको लेकर काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम आज आप लोगों की फिनिश होने वाली है। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने प्रपोजिशन की है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फील डिफरेंस, फील चेंज। तो अपने आप में अपना आप फीलिंग जो है अपनी चेंजेस देखिए। क्यों? प्रपोजिशन करने का सबसे बढ़िया तरीका किसके पास है? वो विजन के पास है। क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं, लेट्स सी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नई ट्रिक है, जल्दी से करेंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑफ एंड ऑफ। तो हर एक कैंडिडेट के माइंड में सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं डिक्टेट करता कि सर स्टूडेंट्स आपको ऑफ लिखना है, तो आप जनरली क्या करते हैं? आप क्या करेंगे? आप सिंगल एफ मेंशन करेंगे हमेशा। नहीं, ये नहीं करना। दिस इज अ रॉन्ग वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो ओ डबल एफ। ये तब तक आपको क्लियर नहीं होगा या तो ये रिटर्न फैक्टर में हो या फिर आपको सेंस निकालना आता हो, ये तभी आपको क्लियर हो पाएगा। सेकेंड थिंग, आपको इसकी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मेन कंडीशन की बात करूंगा। ज्यादा आपको पॉइंट आउट नहीं करना, सिर्फ बेसिक और सिंपल मेथड से आपको समझना है। सिंगल एफ, सिंगल एफ का क्या कहता है? ऑफ इज यूज टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप। भाई जब भी आप अपने रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हो, रिलेशन बताते हो, तो वहां पे आपको कौन सी प्रपोजिशन कोऑर्डिनेट करनी है? सिंगल एफ, दैट्स मीन ऑफ। डबल एफ इज यूज्ड टू ब्रेक द रिलेशनशिप। जब भी आपकी रिलेशनशिप टूटती है उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करोगे? ऑफ, डबल एफ। अब नोटिस कीजिएगा, मैं कहता हूं यार शी इज द स्टूडेंट ऑफ माई बैच, शी इज द स्टूडेंट ऑफ माई बैच। अब मेरे बैच की स्टूडेंट है, इससे मैं क्या कोऑर्डिनेट कर रहा हूं? स्टैब्लिश रिलेशनशिप। स्टैब्लिश रिलेशनशिप मीन्स ओ एफ, दैट मीन सिंगल एफ, दैट्स मीन सिंगल एफ। लेकिन अगर मैं कहूं अ बटन हैज कम ऑफ, अ बटन हैज कम ऑफ, कौन सा ऑफ? भाई शर्ट का जो बटन था, मैं कहता हूं यार बटन टूट गया, तो वो जो जो बटन टूटा है वो क्या हुआ? रिलेशन क्या हुआ है? ब्रेक हो गया, दैट्स मीन टू ब्रेक द रिलेशनशिप। तो कौन सा ऑफ? डबल एफ। यहां तक बात आई समझ में या नहीं आई? जल्दी से बताएं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह की ट्रिक सीखने के लिए, सिंपल मेथड से आप अपनी लैंग्वेज को कवर करने के लिए विजन के साथ जुड़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेकेंड फैक्ट अगर मैं इसकी बात करूं डबल एफ की, मैं कहता हूं यार द बॉय फेल ऑफ द साइकिल, द बॉय फेल ऑफ द साइकिल। कौन सा ऑफ? जब तक बच्चा उस साइकिल पर बैठा था उसका रिलेशन था। मैं कहता हूं साइकिल से गिर गया, रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। जब ब्रेक, रिलेशन ब्रेक होगा तो उसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट करेंगे आप? किस प्रपोजिशन को आप प्रेफर करेंगे? ऑफ, ओ डबल एफ। लेकिन जब आप रिलेशनशिप बताएंगे तो सिंगल एफ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी। भैया शर्मा जी के बारे में बात हो रही है, वो प्रेसिडेंट है किसके? सोसाइटी के। तो कहीं ना कहीं इस प्रेसिडेंट का रिलेशन बताया जा रहा है कि, तो जब आप रिलेशन बताएंगे, स्टैब्लिश करेंगे रिलेशन, तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन कोऑर्डिनेट करनी है आपको? सिंगल एफ। नेक्स्ट है शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माई बैच, शी इज अ स्टूडेंट ऑफ माई बैच। मैं कहता हूं मेरे बैच की स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं रिलेशन बता रहा हूं, तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे आप? सिंगल एफ। द बुक फेल ऑफ द टेबल। भैया टेबल के ऊपर बुक रखी थी मान लीजिए, मैं कहता हूं यार बुक जो है टेबल से गिर गई। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अपनी हिंदी टेंडेंसी निकालते हैं और वो से वर्ड को लगाकर फ्रॉम कोऑर्डिनेट करते हैं। गलत। जब तक वो बुक उस टेबल पर थी वो रिलेशन उसका था, लेकिन रिलेशन कब टूटा? जब वो बुक टेबल से गिर गई। टेबल वही है, उस बुक का पता नहीं है, दैट्स मीन रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। तो ब्रेक हुआ है तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट किया हमने? ओ डबल एफ। यहां तक कोई डाउट हो? यहां तक क्लियर होगा? नेक्स्ट है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट हमने ब्लैंक किया हुआ है, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए या आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन करने की ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, यू आर नॉट सपोज टू कंप्लीट योर सेक्शन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, द बॉय फेल डैश द साइकिल, द बॉय फेल ऑफ द साइकिल, मतलब बच्चा क्या है? साइकिल से गिर गया। जब तक उस साइकिल पर बैठा था जब तक उसका रिलेशन था, और जैसे ही वो साइकिल से गिरा है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। नेक्स्ट कहता है शी हैज जम्प्ड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम दिस बिल्डिंग।
यार वो कह इसने कहा है कि वह जो उस लड़की ने जो है जंप किया है कहां से, बिल्डिंग से। जब तक वो उस बिल्डिंग पे थी, जब तक उस बिल्डिंग पे खड़ी थी उसका रिलेशन था। जैसे ही वो बिल्डिंग से जंप कर गई, जैसे ही वो बिल्डिंग से जंप कर गई, तो बिल्डिंग तो वही है, उस लड़की का पता नहीं। दैट्स मीन उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑफ। क्लियर है यहां तक, क्योंकि यहां रिलेशन जो है ब्रेक हो रहा है, रिलेशन जो है ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट है शी डाइड डैश कैंसर। भैया इस वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से ये आंसर देने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए और अपने आप को मेजर अप कीजिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन करने की आपको खुद को भी ट्राई करनी चाहिए। हम तो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करें। शी डाइड डैश कैंसर। बेटा कभी भी आप एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी कोई भी पर्सन किसी डिजीज से मरता है तो उसके लिए आप कौन सी प्रपोजिशन कोऑर्डिनेट करते हैं, सिंगल एफ। दैट्स मीन ऑफ। शी डाइड डैश कॉलेरा, ये भी एक डिजीज ही है, दैट्स मीन इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑफ। नेक्स्ट है शी डाइड ओवरवर्क नेग्लिजेंस। अब देखिए यहां पे जो है, जो डाई के जो सेंस है, बहुत सारे सेंस आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक शीट लगा देता हूं, एक शीट बनाता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहां लिख रहा हूं, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन एक्सीडेंट में मरता है तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन आप कोऑर्डिनेट करेंगे, इन। अगर कोई डिजीज से मरता है तो उसके लिए आप क्या प्रपोजिशन कोऑर्डिनेट करेंगे, ऑफ, सिंगल है। लेकिन अगर ओवरवर्क, ओवरबर्डन, नेग्लिजेंस, उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, थ्रू। उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, थ्रू। आज कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग एक्सपायर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं उनकी नेग्लिजेंस है। तो नेग्लिजेंस या ओवरबर्डन या ओवर वर्क से जो भी कोई मरता है उसके लिए हम कौन सी प्रपोजिशन कोऑर्डिनेट करते हैं, थ्रू। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अब आप इसको फिल करने की आराम से ट्राई कर सकते हैं। शी डाइड डैश ओवरवर्क ऑब्लिक नेग्लिजेंस, दैट्स मीन थ्रू। यहां आप क्या फिल करेंगे, थ्रू, THROUGH। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। सिंगल एफ इज यूज टू स्टैब्लिश द रिलेशनशिप। जब भी आप किसी से रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं उसके लिए आपको ऑफ का यूज करना है, दैट्स मीन सिंगल एफ। डबल एफ इज यूज टू ब्रेक द रिलेशनशिप। जब रिलेशन टूटता है, जब रिलेशन ब्रेक होता है, मान लीजिए मैं चेयर पे बैठा हूं, मैं कहता हूं यार मैं चेयर से गिर गया, तो क्या लिखूं, आई फेल फ्रॉम द चेयर, नो इट्स रॉन्ग, आई फेल ऑफ द चेयर, इट्स अ राइट। क्लियर है यहां तक। सेकंड और भी कॉन्सेप्ट निकल के आए जो कि आपने सीखा है कि भाई किसी भी बीमारी से मरना उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, सिंगल एफ। लेकिन ओवरवर्क नेग्लिजेंस से मरना उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, थ्रू। साथ ही साथ एक्सीडेंट में मरना उसके लिए आप क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, थ्रू। और किसी बीमारी से मरना उसके लिए, डिजीज वगैरह हो उसके लिए ऑफ आप यूज करेंगे। यहां तक का कोई प्रॉब्लम, इस कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ही हमें अच्छा लगेगा। सेकंड थिंग, अगर आप लोगों को इस तरीके से अपने मेथड को सिंपल बनाना है लैंग्वेज को लेके स्पेशली, तो आप हमारे विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ज्वाइन करें और अपने आप को आप डिफरेंट अपने आप में देखें। क्या डिफरेंसेस आप में आएगा देखिएगा। आप कुछ क्लासेस के बाद, कुछ वीडियोज को लाइक करने के बाद, कुछ वीडियोज को फॉलो करने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं हमें राइट पाथ मिल गया है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन और इनटू। फाइनली इसमें भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैं कहता हूं आई गारंटी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कॉन्सेप्ट यू विल नॉट फेस एनी सिंगल प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कैसे। इन एंड इनटू। इन इज यूज्ड टू फॉर ऑलरेडी कवर्ड एरिया। इन का जो यूज करना है वो ऑलरेडी कवर्ड एरिया में। मान लीजिए मैं कहता हूं यार मैं क्लास में बैठा हूं, क्लास कैसी है, कवर्ड है, तो क्या लिखूं, आई एम सिटिंग इन टू द क्लास, नो इट्स रॉन्ग। क्या लिखना चाहिए हमें, आई एम सिटिंग इन द क्लास। मैं कहता हूं यार आई डू नॉट नो व्हाट इज इन टू माई पॉकेट, नो गलत। जो भी आपकी पॉकेट में है वो पहले से कवर्ड एरिया में है ना, तो क्या लिखना चाहिए था आपको, आई डू नॉट नो व्हाट इज इन माई पॉकेट, क्योंकि पॉकेट का एरिया कैसा होता है, वो कवर्ड होता है। नेक्स्ट मैं कहता हूं यार दिस मार्कर हैज बीन पुट बाय माई सेल्फ इनटू माई पॉकेट, इनटू माई पॉकेट। अगर मैं ये रख रहा हूं
तो उसके लिए आपको इनटू यूज करना है। लेकिन अगर ये मार्कर ऑलरेडी मेरी पॉकेट में होता तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इन। जैसे कि देखिए, इनटू इज यूज्ड एंटर कवर्ड एरिया। जैसे ये मार्कर मैं पॉकेट में रखूंगा, अभी ये ऑलरेडी है नहीं ना मेरी पॉकेट में, अब मैं ये रखने जा रहा हूं, मेरी पॉकेट में रख रहा हूं, दैट्स मीन इनटू माय पॉकेट, और ऑलरेडी पॉकेट में है तो उसके लिए इन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? मैं कहता हूं दिस मार्कर इज इन हर बैग, मतलब यह मार्कर जो है उसके बैग में है, मतलब पहले से ही है, कवर्ड एरिया में। और मैं कहता हूं दिस मार्कर हैज बीन पुट इनटू हर बैग, मतलब अभी रखा नहीं है, अभी रखा नहीं है, मतलब ऑलरेडी पहले से ही है। क्लियर है यहां तक? और मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू पुट दिस मार्कर इनटू माय पॉकेट, मतलब मैं ये वो मार्कर अपनी पॉकेट में रख रहा हूं, मतलब एंटर कवर्ड एरिया। ये जो एंट्री करने जा रहा है वो किस में जा रहा है, कवर्ड एरिया में। क्लियर है यहां तक? सेकंड, कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इनटू। ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स मीन चीजों का परिवर्तन होना। आजकल आप मौसम देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंजेस हो गए, तो समर ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो क्या लिखूं, वेदर हैज बीन चेंज्ड इन समर, इन द समर या इनटू द समर, जल्दी से बताए भाई। परिवर्तित हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो क्या लिखना चाहिए था, इनटू द समर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को करते हैं जल्दी से। ये आपके लिए ब्लैंक है तो आपके लिए ब्लैंक है, तो आपको ही कंप्लीट करना है। अंकिता वॉज बीइंग ट्राइंग टू कॉसेट डैश द क्लास। जल्दी से बताइए भैया क्या आंसर होगा क्या नहीं। कहता है अंकिता वॉज बीइंग ट्राइंग टू कॉसेट डैश द क्लास। तो यहां पे जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास कैसी है, वो ऑलरेडी कवर्ड है। वो क्लास कैसी है, ऑलरेडी कवर्ड है। तो इसका थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्लास कैसी है, वो पहले से ही कवर्ड है। एनक्लोज स्पेस या कवर्ड एरिया, उसके लिए आपको क्या कोऑर्डिनेट करना है, इन। उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करेंगे आप, इन। क्लियर है यहां तक? दे आर प्लेइंग डैश द हॉल, दे आर प्लेइंग डैश द हॉल। आप ऑडिटोरियम में बैठते हो या हॉल में बैठे होंगे, अपने स्कूल असेंबली में बैठे होंगे, या स्कूल वगैरह में जो भी क्लास में बैठे हो, वो हॉल कैसा है, वो क्या है, कवर्ड एरिया है। वो कैसा है, कवर्ड एरिया है। तो अभी मैंने बताया था कि जो पहले से ही कवर्ड एरिया हो उसके लिए आपको क्या कोऑर्डिनेट करना है, इन। यहां तक कोई डाउट हो? शी हैज जम्प्ड डैश वेल स्विमिंग पूल पॉन्ड। मान लो यार, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है। अभी हम सारे जो है, जितने भी मेरे फ्रेंड है या आप मेरे दोस्त हो, हम सारे अभी यहां खड़े हैं। हमने मैंने कहा हम जंप कर रहे हैं। अब जंप करेंगे तो कहां एंटर करेंगे, कवर्ड एरिया में। जंप करेंगे तो कहां एंटर करेंगे, कवर्ड एरिया में। जब आप कवर्ड एरिया में एंटर कर रहे हो तो उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करोगे, इनटू। दैट्स मीन यहां पे क्या आएगा, इनटू वेल स्विमिंग पूल या पॉन्ड। नेक्स्ट, देयर आर 3 स्टूडेंट्स डैश द क्लास। अब वो कहता है यार 3 बच्चे क्लास में है। भाई वो पहले से ही क्लास में, मतलब क्लास कैसी है, कवर्ड एरिया है। क्लास कैसी है, कवर्ड एरिया। जो पहले से एनक्लोज्ड हो तो उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूं, उसके लिए क्या कोऑर्डिनेट करना है आपको, इन। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट हो ऑफ और ऑफ को लेके, इन या इनटू लेके, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हर मूड है चेंज्ड, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, दैट्स मीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या यूज करना था हमें, इनटू। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। नेक्स्ट है द वेदर हैज चेंज इनटू ऑब्लिक इन ऑब्लिक फ्रॉम विंटर। भैया वेदर जो है चेंज हो गया है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, किसके लिए, हम क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, इनटू। यहां तक का कोई भी डाउट हो इन और इनटू को लेके, ऑफ या ऑफ को लेके, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और इस तरीके के नए मेथड सीखने के लिए, सिंपल मेथड सीखने के लिए जल्दी से विजन को सब्सक्राइब करें और विजन को ज्वाइन करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। माय नेम इज नवीन बिड़ला, हमेशा आप लोगों के साथ हूं। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, विजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी देगा, आप अपने सपनों को बिल्कुल ट्रू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।